ये बहुत अच्छा समय आ गया है जब 18 जुलाई 2025 को सैयारा सिनेमा घरों में रिलीज होती है और किसको पता था कि ये नई फिल्म एक नया इतिहास लिखने जा रही है, जिसमें ना तो कोई नामी ग्रामी एक्टर और एक्ट्रेस है कि इनको लेकर या फिल्म को लेकर लोगों के बीच में पहले से ही एक बज़ क्रिएट हो जाए, तो ऐसा भी नहीं था। फिल्म का बिल्कुल जीरो प्रमोशन किया गया, यहाँ तक कि फिल्म रिलीज होने के पहले किसी ने इसके हीरो और हीरोइन को ना नोटिस किया और ना ही इन्होंने कहीं जाकर इंटरव्यू दिए। लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म सैयारा जब सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इसने सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और यहाँ तक कि ऋतिक रोशन का तक रिकॉर्ड तोड़ दिया। और फिल्म सैयारा आज बॉलीवुड की उन फिल्मों की कैटेगरी में नंबर 1 पर आ गई जब किसी डेब्यू एक्टर और एक्ट्रेस की फिल्म ने पहले दिन इतनी ज्यादा कमाई की है। आपको याद होगा साल 2000 में जब ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई थी, तब उस समय लोगों के बीच में फिल्म का और ऋतिक रोशन का एक अलग ही क्रेज था। और कहो ना प्यार है को रिलीज हुए आज लगभग 25 साल हो चुके हैं और इन 25 सालों में शायद ही किसी दूसरे डेब्यू एक्टर की फिल्म को इतना ज्यादा सेलिब्रेट किया गया हो। लेकिन अब सैयारा के क्रेज को देखकर ऐसा लगता है कि इसने वाकई में पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जहां आज के टाइम पर बड़े से बड़े एक्टर्स की फिल्में भी 8-10 करोड़ की ओपनिंग नहीं ले पा रही हैं, तो वहीं सैयारा ने अपने ओपनिंग डे पर 21 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। और सैयारा को मिली इस तरह की सक्सेस से बाकी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को सीखना चाहिए। इसमें नजर आने वाले आहान पांडे और अनीत पड्डा बिल्कुल नए हैं, इनको फिल्म के पहले कोई भी नहीं जानता था। लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी चीज रही जिसने फिल्म सैयारा का बज़ लोगों के बीच में इतना ज्यादा बना दिया। तो आज का हमारा ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाला है, जहां हम सैयारा के अननोन फैक्ट्स के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसकी भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे फिल्म सैयारा ने ये रिकॉर्ड बनाया और कैसे ये फिल्म लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई है। अब देखो, सैयारा की सक्सेस को समझने के पहले ये समझना जरूरी है कि समय बदलता है, फिल्में बदलती हैं, ऑडियंस बदलती है और समय के साथ सबको अपग्रेड होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि बेसिक वैल्यू, बेसिक इमोशंस वही होते हैं। दर्द हो, प्यार हो या फिर अपने किसी बहुत खास का बिछड़ना हो, ये सारे इमोशंस हर किसी के दिल में बिल्कुल सेम फीलिंग्स देते हैं। इसके अलावा करियर में स्ट्रगल, फैमिली में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे लगभग हर कोई गुजरा है और हर कोई इनसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता है। जैसे सैयारा में हमें जो लव स्टोरी देखने के लिए मिली, जो दर्द देखने के लिए मिला, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग भले ही ये बोले कि ये जेन जी की लव स्टोरी है, तो एक पल के लिए चलो मान भी लेते हैं कि ये जेन जी की लव स्टोरी है और जो नई जनरेशन है उनकी कहानी है। लेकिन प्यार के मिलने और बिछड़ने के इमोशंस बिल्कुल वैसे ही हैं जिसको शायद आपके माता पिता ने भी साल 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए में, या सनी देओल की फिल्म बेताब में, या आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक में, या सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में, या फिर आशिकी जैसी कई फिल्मों में देखा होगा और इसको फील भी किया होगा। सेम वही सैयारा के साथ भी हो रहा है। इसके अलावा इसके इतने ज्यादा चलने का एक रीजन ये भी समझ में आता है कि फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक है और एक बेहतरीन म्यूजिक पूरी फिल्म की जान होता है। और ये आपने पिछले कई दशकों में अलग अलग फिल्मों में नोटिस भी किया होगा। जैसे आज से ज्यादा नहीं, लगभग हम 20 से 25 साल पुरानी फिल्मों की भी बात करें तो उस समय ना तो इंटरनेट था और ना ही सोशल मीडिया का जमाना था। तो आप जरा याद कीजिए कि उस समय जब कोई भी नई फिल्म आती थी तो इसके बारे में आपको कैसे पता चलता था? रेडियो और टीवी पर इसके गाने सुन के ही ना। और उस समय लोग इस बात पर यकीन करते थे कि अगर फिल्म का म्यूजिक अच्छा है, इसके गाने लोगों के बीच में सुपरहिट हो रहे हैं, तो ये फिल्म जरूर चलेगी। उस समय फिल्म का अच्छा खासा बज भी लोगों के बीच में इसके सुपरहिट म्यूजिक की वजह से ही होता था। तभी तो आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि 90s में फिल्में चाहे जैसी भी रही हों, लेकिन इन फिल्मों में गाने सुपरहिट रखे जाते थे। जहां उस समय आई कई फिल्में, मैं खुद भी मानता हूँ कि ये फिल्में वाकई में अच्छी नहीं थी, लेकिन इनके गाने अच्छे थे, इस वजह से ये फिल्में चली। तो सैयारा के डायरेक्टर मोहन सूरी भी हमेशा से इस बात पर ही यकीन करते आ रहे हैं कि अगर फिल्म को लोगों के बीच में पहुंचाना है तो इसका म्यूजिक अच्छा होना चाहिए। और सैयारा के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्हें पता था कि इसमें बिल्कुल नए एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिनको कोई भी नहीं जानता है। इस वजह से अगर फिल्म का क्रेज लोगों के बीच में बनाना है तो इसके लिए सुपरहिट गानों की जरूरत होगी। और पूरी फिल्म सैयारा की शूटिंग वो बहुत ही साइलेंट तरीके से करते रहे, जहां सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहुत ज्यादा कोई बज़ नहीं था। जहां तक कि अधिकांश लोगों को तो ये पता भी नहीं था कि सैयारा के नाम से कोई फिल्म भी बन रही है। लेकिन जैसे ही फिल्म का टीजर यूट्यूब पर रिलीज किया गया और लोगों ने इसमें ये गाना सुना, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, लोगों को ये लाइन और ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आया। और आप यकीन मानिए कि टीजर में इस गाने के बाद से ही फिल्म का क्रेज लोगों के बीच में शुरू हो गया था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इतने साल बाद भी ये फॉर्मूला काम करता है कि फिल्म को हिट बनाने के लिए उसमें सुपरहिट म्यूजिक होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो बेसिक इमोशंस हैं, दर्द, प्यार, अपनों का बिछड़ना, स्ट्रगल, ये सारी चीजें भी मोहित सूरी ने इसमें बहुत अच्छे से डाली हैं, जिससे हर कोई रिलेट कर पाता है। और मुझे लगता है कि सैयारा के इतने चलने का रीजन भी यही है। अब आप जरा यहाँ पर देखिए कि एनिमल के चलने का क्या रीजन था। इसमें बाप और बेटे के बीच में जो कोर इमोशन दिखाया गया है और सुपरहिट गाने इसमें रखे गए थे, इसकी वजह से फिल्म एनिमल लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई है और आज भी लोगों को ये फिल्म पसंद आती है। तो बस इतनी सी बात है जो आज के फिल्म मेकर्स को समझनी चाहिए कि जो बेसिक चीजें हैं वो तो सेम वही हैं। लेकिन पता नहीं आज के मेकर्स को क्या हो गया है, उन्हें लगता है कि या तो किसी बड़े स्टार के साथ में अगर वो फिल्में बनाएंगे, पर्दे पर ज्यादा से ज्यादा छोटे कपड़ों में हीरोइन को दिखाएंगे, या फॉरेन की बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर जाकर करोड़ों रुपए खर्च करके फिल्म को शूटिंग करेंगे, या इसमें बहुत ही अलग तरह के VFX दिखाएंगे तो फिल्म लोगों को पसंद आएगी।
लेकिन बीते कुछ सालों में आपने न जाने कितने एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे जहां पर करोड़ों की फिल्म केवल इसलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि वो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाई। और जहां फिल्म के किरदार और इमोशन लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, चाहे इसमें कितना भी वीएफएक्स रख लो, कितने भी खतरनाक एक्शन सीन रख लो, या फिर अलग अलग जगह पर जाकर इसका कितना भी प्रमोशन कर लो, वो फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ 12th फेल या लापता लेडीज जैसी कई कम बजट की फिल्में जिनमें इमोशंस कूट कूट के भरे हैं, ये फिल्में लोगों को पसंद आई हैं। तो फिल्म सैयारा को मिली इतनी बड़ी सफलता से वाकई में मेकर्स को सीखने की जरूरत है। और आज के टाइम पर जरूरत है जो म्यूजिक बिल्कुल पूरी तरह से बॉलीवुड में खत्म होता जा रहा है उसको एक बार फिर से रिवाइव करने की। और ऐसा भी नहीं है कि टैलेंट बिल्कुल खत्म हो गया है, गाने बिल्कुल खत्म हो गए हैं और अब कोई गाने बचे ही नहीं हैं। वही टैलेंट है और अगर फिल्म मेकर्स अच्छे गानों की डिमांड करेंगे तो म्यूजिक कंपोजर एक से बढ़कर एक गाने उन्हें बनाकर देंगे भी। लेकिन बात बस वही है कि मेकर्स आज के टाइम पर अपनी फिल्मों में बहुत ज्यादा वीएफएक्स और इसको ग्रांड बनाने में लगे रहते हैं, म्यूजिक के ऊपर किसी का ध्यान है ही नहीं है। तो इसको समझने की जरूरत है। इसके अलावा सैयारा के इतने चलने का एक रीजन मुझे ये भी समझ में आता है कि फिल्म रिलीज होने के पहले ना तो इसके एक्टर और एक्ट्रेस हमें कहीं पर भी सोशल मीडिया पर रील बनाते हुए नजर आए और न ही कहीं पर इंटरव्यू देते हुए नजर आए। नहीं तो आपने कई फिल्मों के रिलीज के टाइम पर देखा होगा कि हर जगह पर जाकर एक्टर और एक्ट्रेस फिल्म का प्रमोशन शुरू कर देते हैं, इसके बारे में इंटरव्यू देने लगते हैं, रील बनाने लगते हैं या कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ में उनकी हर दूसरी रील में नजर आने लगते हैं। लेकिन सैयारा के डायरेक्टर मोहित सूरी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने आहान पांडे और अनीत पड्डा को बिल्कुल छुपा कर रखा। और इस बारे में मोहित सूरी का यह सोचना था कि वो चाहते हैं कि आहान पांडे और अनीत पड्डा को लोग पहले बड़े पर्दे पर ही देखें, क्योंकि अगर ये फिल्म को प्रमोट करने के लिए अलग अलग जगह पर जाकर इंटरव्यू देंगे, अलग अलग रील बनाएंगे, अलग अलग शहर में जाकर फिल्म के लिए टूर करेंगे, तो फिर लोग पहले से ही उन्हें इतना ज्यादा देख लेंगे कि फिल्म देखने में उन्हें उतना मजा आएगा ही नहीं। और ये पूरा मास्टर प्लान मोहित सूरी का ही था और मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए आजकल एक्टर और एक्ट्रेस का इतना ज्यादा ओवर एक्सपोजर हो गया है कि लोग अब इनको लेकर और इनकी फिल्म को लेकर अब ज्यादा एक्साइटेड रहते ही नहीं हैं। जहां हर दूसरी रील में हमें अक्षय कुमार, सलमान खान या कोई एक्ट्रेस जिम के बाहर नजर आती है या किसी इवेंट में नजर आते हैं, और फिल्म रिलीज होने के पहले लोग इनको हर जगह पर इतना ज्यादा देख लेते हैं कि फिर फिल्म देखते टाइम पर वो मजा आता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना ज्यादा ओवर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ये स्टार्स हैं, इनको अपनी फेस वैल्यू और ब्रांड वैल्यू बचाकर रखनी चाहिए। जैसे चाहे रणबीर कपूर हो या फिर सैफ अली खान हो, ये दोनों ही सोशल मीडिया पर नहीं है। यहाँ तक कि काफी साल पहले आमिर खान भी हमें कहीं पर नजर नहीं आते थे, लेकिन पिछली फिल्म सितारे जमी पर के प्रमोशन के टाइम पर वो हमें कई जगह नजर आए। तो जहाँ आमिर खान को लेकर भी पहले लोग इंतजार करते थे कि यार आमिर खान की फिल्म आ रही है, इसको तो सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाना ही जाना है, क्योंकि आमिर खान की फिल्म 1 या 2 साल में आती है और इसके बाद वो 1 या 2 साल के लिए बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें इन स्टार्स को करनी भी चाहिए, तभी तो लोग इनकी फिल्म को लेकर एक्साइटेड होंगे। फिल्म सैयारा लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई है और इसने लगभग 2 दिनों में ही 46 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और जिस हिसाब से ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, फिल्म कलेक्शन कर रही है, बहुत जल्द ये 100 और 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी क्रॉस करने वाली है। आपको बता दें कि मोहित सूरी वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, जिनमें जहर, कलयुग, वो लम्हे, आवारापन, आशिकी 2, एक विलेन, हाफ गर्लफ्रेंड और मलंग जैसी कई फिल्में शामिल हैं। और उनके द्वारा बनाई गई ये सारी फिल्में लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई और इनके गाने भी पसंद आए। वैसे आपको बता दें कि सैयारा ये जो फिल्म है वो पहले आशिकी 3 के नाम से बनने वाली थी, जिसको लेकर सारी तैयारियां हो गई थी। फिल्म का अनाउंसमेंट भी होने वाला था, लेकिन उसी टाइम पर मुकेश भट्ट और भूषण कुमार के बीच में बहस हुई और किसी बात को लेकर इनकी आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी और ये फिल्म आशिकी 3 के नाम से नहीं बन पाई। आपको बता दें कि 1990 वाली जो आशिकी फिल्म थी उसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और भूषण कुमार के पिता गुलशन कुमार ने इसको प्रोड्यूस किया था। आगे चलकर 2013 में जब आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की आशिकी 2 आई तो इसको मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया और टी सीरीज और भट्ट कैंप ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया, जो फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। और आगे चलकर भट्ट कैंप और भूषण कुमार मिलकर आशिकी 3 बनाने का भी प्लान कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पाई और इन दोनों के मतभेद के चलते ये फिल्म डिले हो रही थी। इस वजह से मोहित सूरी ने इसको प्रोड्यूसर अक्षय बेदानी को सुनाया और ये कहानी उन्हें काफी पसंद आई और ये आइडिया उन्होंने जाने माने प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा को सुनाया, जो YRF फिल्म्स के बैनर तले किसी लव स्टोरी को बनाने का प्लान काफी लंबे समय से कर रहे थे और वो इसको प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। और इस तरह से मोहित सूरी की ये फिल्म YRF के बैनर तले बनी, जहां लगभग सितंबर 2024 से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और मार्च 2025 तक इसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी। हालांकि पहले मोहित सूरी ये चाहते थे कि वो पहले इसमें किसी नामी गिरामी एक्टर और एक्ट्रेस को साइन करें, जिससे कि फिल्म का बज लोगों के बीच में बन जाए। लेकिन बाद में आदित्य चोपड़ा ने उन्हें ये समझाया कि उन्हें ये लव स्टोरी बिल्कुल न्यू कमर्स के साथ में बनानी चाहिए, जिनकी फिल्म के पहले ना तो कोई फेस वैल्यू हो और ना ही लोग उन्हें जानते हों। जिसके लिए मोहित सूरी ने कई एक्टर्स के नामों के ऊपर विचार किया और बाद में फाइनली आहान पांडे का ऑडिशन उन्होंने देखा, जहां मोहित सूरी ने बताया कि आहान पांडे ने जो अपना ऑडिशन भेजा था उसमें शाहरुख खान की ज्यादातर फिल्मों के सीन रखे गए थे और ये उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। जहां तक कि ये ऑडिशन देखने के बाद तो मोहित सूरी ने यह डिसाइड कर लिया था कि वो इसमें आहान पांडे को साइन नहीं करेंगे। लेकिन जब एक बार और आहान पांडे उनसे मिलने के लिए आए और काफी देर रात तक इन दोनों के बीच में डिस्कशन चला, तब मोहित सूरी को लगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। और बस इसके बाद में मोहित सूरी ने आहान पांडे को इसमें क्रिस कपूर के रोल के लिए साइन कर लिया था।
यहाँ पर आपको बता दें कि आहान पांडे चंकी पांडे के बड़े भाई चिक्की पांडे के बेटे हैं और अनन्या पांडे उनकी कजिन हैं। और सैयारा के पहले आहान पांडे को पब्लिकली इतना ज्यादा नहीं देखा गया था और लोग उनके बारे में ज्यादा जानते भी नहीं थे। और उनके अपोजिट अनीत पड्डा को इसमें साइन किया गया, जो भी बिल्कुल नई ही थी। हालांकि वो इसके पहले सलाम बैंकी में नजर आ चुकी थी, लेकिन इसमें ज्यादातर लोगों ने उन्हें नोटिस नहीं किया था और बहुत सारे लोग उनका नाम तक नहीं जानते थे। लेकिन अनीत पड्डा के एक्सप्रेशंस इतने नेचुरल लगते हैं जो देखते टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो नई एक्ट्रेस हैं। और मुझे लगता है कि पिछले काफी सालों में चाहे शाहरुख खान की बेटी सुहाना हो, जानवी कपूर की बहन खुशी कपूर हो या फिर रवीना टंडन की बेटी रासा थड़ानी हो, अनीत पड्डा ने इन सबको पीछे छोड़ दिया है। फिल्म के बेहतरीन गाने भी अलग अलग म्यूजिक कंपोजर्स ने कंपोज किए हैं, जैसे इसका टाइटल ट्रैक सैयारा तनिष्क बागची ने कंपोज किया है। इरशाद कामिल ने